हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड हो वो आपके पास आसानी से पहुँचे। तो पीछे के वीडियोज़ में हमने लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ा था। लीवर फंक्शन टेस्ट हमारा जो था वो अनकम्प्लीट था, तो इस वीडियोज़ में हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो उसके पहले हम जानते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट हमारा होता क्या है, हम क्यों करते हैं उसको, लीवर फंक्शन टेस्ट को। तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है ये हमारा एक बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट होता है, जिसका यूज हम बायोकेमिस्ट्री लैब में ही करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री लैब की ज़रूरत पड़ती है। तो हम वहाँ पर जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड से सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा या सीरम निकालते हैं, उससे हम ये टेस्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अगर हमारे लीवर में कोई डिजीज़ हुई हो, या फिर कोई भी डैमेज आ गया हो, या फिर इन्फ्लेमेशंस हो गए हो, या फिर शुगर लेवल बढ़ गया हो, उसके वजह से कोई डिजीज़ हो गया हो, या फिर एंजाइम लेवल या फिर प्रोटीन लेवल कुछ भी बढ़ गया हो, तो उसकी वजह से अगर हमारे बॉडी में, हमारे लीवर में कोई भी डिजीज़ आ जाते हैं, तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट लगाते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है ये हमारा एक बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट होता है। लीवर क्या होता है? लीवर हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन होता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका जो वेट होता है 1.5 kg होता है। इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हमारा जो लीवर होता है ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, और लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। तो लीवर का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में, एक्सक्रीशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो हम जैसे फूड लिए रहते हैं, जैसे खाना खाने के बाद तुरंत हम अगर लीवर फंक्शन टेस्ट लगवाते हैं या फिर लगाते हैं, तो उसमें ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ा होता है। तो जो ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ा होता है, तो हमारा लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये रख लेता है, स्टोर करके, ताकि जब हम फास्टिंग कंडीशन में रहते हैं, पता होगा आप लोगों को, जैसे कोई भी फास्ट रखते हैं उसमें जब हम खाली पेट रहते हैं, तो हमें हमारे बॉडी को जब ग्लूकोज की ज़रूरत रहती है या फिर शुगर की ज़रूरत रहती है, तो जो ग्लाइकोजन को हमारा लीवर कन्वर्ट करके रखे रहता है स्टोर करके, तो उसको ग्लूकोज के फॉर्म में फिर से ब्रेक करके ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, और फिर उसके बाद उसको यूज में ले लेता है। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जैसे हमारे लीवर से बनाए हुए प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलिन होते हैं, एल्बुमिन होते हैं, और वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। पर मैंने बताया था कि एक प्रोटीन होता है जिसको हमारा लीवर नहीं बनाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये जो एक प्रोटीन है इसको हमारा लीवर नहीं बनाता है। और जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन होता है इसको भी हमारा लीवर बनाता है। ये प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होता है ये बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, आपको पता ही होगा। तो बहुत सारे अमीनो एसिड से हमारे एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वही प्रोटीन होता है जो कि अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। अब हम जानते हैं कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बाइल एसिड सिंथेसिस होता है। और लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो फैट से रिलेटेड होते हैं, जैसे लिपोप्रोटीन हुआ, इसका सिंथेसिस होता है, फॉस्फोलिपिड हुआ, इसका सिंथेसिस होता है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। इन सभी का हमारा लीवर जो करता है ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारे बॉडी में बिलिरुबिन लेवल अगर बढ़ गया है, तो उसको हमारा बॉडी जो लीवर होता है उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है, बाइल के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। बाइल जैसे बाइल लेवल बढ़ गया तो उसको भी एक्सक्रीट आउट, मतलब वेस्ट के थ्रू, एज अ वेस्ट वो बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है यूरिन के थ्रू। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन एंड अल्कोहल सम ड्रग्स, जैसा कि मैंने बताया था,
कोई भी हाई एमजी में ड्रग मैंने लिया, हाई एमजी में लिया, पर मुझे उससे कम एमजी की नीड है हमारे बॉडी को, तो जो हाई एमजी रहता है, जो हमारे बॉडी को ऐसा लगता है कि हमारे मतलब मुझे कम एमजी का चाहिए और ये ज़्यादा एमजी का है, तो जितने एमजी की ज़रूरत रहती है हमारे बॉडी को उतना वो यूज में ले लेता है, और जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। और अल्कोहल के भी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टोरेज फंक्शन में हेल्प करता है। जैसा कि मैंने बताया था, विटामिन, कुछ कई विटामिन होते हैं उसको ये स्टोर करके रखता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12, ये सभी होते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, कोई डिजीज़ हुआ हो या फिर जॉइंटिस की शिकायत हो, ऐसा लग रहा हो कि पेशेंट को जॉइंटिस है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लिवर फंक्शन टेस्ट लगाते हैं। या फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर मैंने बताया था, कोगुलेशन डिसऑर्डर जो होता है, ये हमारा जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं इसको हमारा लीवर ही तो बनाता है। जब हमारा लीवर ही डैमेज हो जाएगा, लीवर ही डिजीज़ से बिलोंग कर रहा होगा, तो कोगुलेशन फैक्टर को नहीं बना पाएगा। जब कोगुलेशन फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो हमारे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, तो जब कोगुलेशन फैक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो क्लॉट, हमारा ब्लड होगा नहीं, तो उसको क्लॉट होने के लिए हमारे कोगुलेशन फैक्टर की ज़रूरत होती है, तो कोगुलेशन डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। और क्रोनिक हिपेटाइटिस, जैसे हमारे लिवर में कोई बहुत समय से कोई इन्फ्लेमेशन हो गया हो, तो उसको हम क्रोनिक हिपेटाइटिस बोलते हैं। सिरोसिस क्या होता है? सिरोसिस जो होता है ये हमारे बॉडी में अगर जैसे बहुत समय से कोई डिजीज़ है, वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज को भी क्रॉस कर गया हो, अब वो पेशेंट को मतलब ऐसे सिचुएशन पे ले आके कर दिया है कि या तो पेशेंट मतलब बच ही नहीं सकता, या लीवर फेल हो जाएगा, या फिर कैंसर, लीवर कैंसर हो सकता है, तो उसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। और अनएक्सप्लेन हिपैटोमेगैली, यानी कि जो हमारा लिवर सेल्स होता है वो लार्ज हो जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट, डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है, जैसे शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया बॉडी में, ब्लड में, तो उस कंडीशन में पेशेंट को शुगर हो सकता है, यानी कि शुगर का पेशेंट हो सकता है, बोले तो डायबिटीज़ पेशेंट। अब हम जानते हैं कि लिवर प्रोटीन क्या होता है। लिवर प्रोटीन जो होता है, लिवर प्रोटीन जैसे हमारा बॉडी, जो हमारा लीवर होता है उसके क्या क्या प्रोटीन होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था वेरियस टोटल प्रोटीन होते हैं। टोटल प्रोटीन एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, ये सभी लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं। एल्बुमिन क्या होता है? जब हमारे बॉडी में एल्बुमिन लेवल बढ़ जाता है, तो अगर बढ़ गया तो भी लीवर में कोई ना कोई डिजीज़ है, अगर डाउन हो गया तो भी लीवर हमारा कोई डिजीज़ से बिलोंग कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में अगर जैसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट लगाते हैं तो देखते हैं एल्बुमिन लेवल बढ़ा होता है, तो यानी कि हमारे लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डिजीज़ हो गया। लीवर जो होता है ये हमारे, ये एल्बुमिन जो होता है ये हमारे लीवर की प्रोटीन होती है, जो कि हमारे ब्लड के स्ट्रीम में एंटर करके ये ब्लड फ्लूइड में कैरी कर रहा होता है, फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ योर ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स में ये कैरी कर रहा होता है। ये जो होता है ये बहुत सारे हार्मोन्स को, विटामिन्स को, एंजाइम्स को कैरी करता है। तो जब हम कोई भी जैसे हार्मोन्स, लिवर से रिलेटेड हार्मोन्स का टेस्ट लगाते हैं, विटामिन्स का टेस्ट लगाते हैं, एंजाइम्स का टेस्ट लगाते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा एल्बुमिन लेवल जो है वो कितना है, उसके अमाउंट को हम मेजर करते हैं इसमें। तो लो एल्बुमिन लेवल कैन कॉज लिवर डिजीज और अनदर
मेडिकल कंडीशन वही बता रहा है कि अगर हमारा लीवर डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हमारा लीवर मतलब किसी डिजीज से भी बिलोंग करता है। नॉर्मल रेंज जो होता है इसका 3.5 टू 5.0 ग्राम पर DL होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ पैरामीटर, जो नॉर्मल रेंज के ये लीवर के जो पैरामीटर्स होते हैं वो उनके नॉर्मल रेंज देखते हैं। टोटल बिलिरुबिन जो होता है 0.2 टू 1.0 ग्राम पर DL होता है। टोटल प्रोटीन जो होता है 6 टू 8.4 ग्राम पर DL होता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन 0.2 0.3 mg पर DL होता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन 0.2 टू 0.8 mg पर DL। AST एस्पार्टेट ट्रांसफरेज, ये जो होता है इसको हम SGOT भी बोलते हैं। ये अप टू 45 या फिर यूनिट पर लीटर होता है। ALT एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, इसको हम SGPT भी बोलते हैं। ये अप टू 45 यूनिट पर लीटर होता है। एल्कलाइन फास्फेटेज 39 टू 137 होता है। AG रेशियो जो होता है ये होता है 1.1 टू 2.0 होता है। एल्बुमिन लेवल जो होता है लीवर में जो नॉर्मल रेंज होता है उसका 3.5 टू 5.2 ग्राम पर DL होता है। ग्लोबुलिन लेवल होता है 1.5 टू 4.5 ग्राम पर DL। थैंक यू गाइज, बस यहीं तक आज का हमारा वीडियो। आगे के वीडियोज़ में हम और भी टॉपिक्स लेके आते रहेंगे, उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो को जाने से पहले सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो भी वीडियोज़ हमारे अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियोज़ बनाने में। थैंक यू सो मच गाइज।